Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students and welcome back to my YouTube channel. You are watching Conceptual Study with Sadia Tayyab. जी स्टूडेंट्स, आज हमने जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले हम अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3 का आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम बेसिकली सारा इंट्रोडक्शन लेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप देखें बेटा जी कि बायो का मतलब हम जानते हैं, बायो का मतलब क्या होता है, इट्स मीन लाइफ। ठीक है, और लाइफ किस चीज़ पर कंसिस्ट करती है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से हैं वो देखें, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एनिमल्स। So the word biodiversity is derived from the 2 words basically, और वो 2 words कौन से हैं। नंबर 1 है बायोस, और बायोस का मतलब तो हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। बायोस कह लें या बायो कह लें, तो बायो मीन्स लाइफ हो गया। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। अब ये वेराइटी किस चीज़ की है, हम वैरायटी यहाँ पर कहेंगे कि जितनी भी लाइफ इस पूरी दुनिया में मौजूद है ना, उस पूरी लाइफ में जो है बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वैरायटी है, ये वैरायटी किस चीज़ के बारे में है, स्पीशीज़ के बारे में। स्पीशी क्या है, स्पीशी की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन उसके अलावा जो है हम इस चैप्टर में भी स्पीशी को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पीशी क्या होती है, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो कि आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और उस इंटरब्रीडिंग के नतीजे में वो अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। उन ऑर्गेनिजम्स को, उन सेम ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीशी का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेल कैट है और फीमेल कैट है, दोनों सेम स्पीशी से बिलोंग करते हैं, सेम ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं और क्या करेंगे, वो बिल्कुल अपने जैसे न्यू जो है किटन्स प्रोड्यूस करेंगे, न्यू कैट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो स्पीशी की डेफिनेशन आपको मैंने समझाई है। तो वैरायटी की बात क्या हो रही है यहाँ पर कि वैरायटी स्पीशी के दरमियान में भी, बिटवीन स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। ठीक है, वैरायटी विद इन अ स्पीशी, विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। अब इन 2 बातों का क्या मतलब है कि देखिए बेटा जी, जो सेम स्पीशी भी है ना, तो सेम स्पीशी के भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से सिमिलैरिटी तो रखते हैं, लेकिन बहुत सी उनके अंदर भी डिससिमिलैरिटी भी होती है, बहुत सी उनके अंदर भी वैरायटी भी पाई जाती है। ठीक है, तो एक ही स्पीशी के डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान में वैरायटी जो मौजूद है उसे हम स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। और सेकंड थिंग क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान में जो वैरायटी है, कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से किन किन पॉइंट्स की बेस पे जो है वो डिफरेंट होती है, वो हम स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई मैं रीड आउट कर देती हूँ। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। तो यहाँ तक जो है आप बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को अपनी बुक पे अंडरलाइन कर सकते हैं। आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आती है तो वो लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लाहौर बोर्ड में आई थिंक 3 से 4 दफ़ा आ चुकी हुई है। डेफिनेशन आती है, डिफाइन बायोलॉजी, व्हाट इज़ मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी। तो किसी भी स्टेटमेंट की फॉर्म में ये डेफिनेशन आ सकती है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट मैंने आपसे एक MCQ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना है, जो कि आपकी बुक के बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर के बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। वो क्या है कि ऑलमोस्ट, या फिर एटलीस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी मौजूद है इस पूरी दुनिया में, लेकिन उस पूरी वैरायटी में से सिर्फ और सिर्फ हम कितने ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं, 10 मिलियन के बारे में। 10 million kinds of organisms, 10 million kinds of organisms ऐसे हैं जो कि कहाँ पर मौजूद है, inhabited on earth। तो
तो ये बेटा जी आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि अर्थ के ऊपर जो इनहेबिटेड हैं तो कितनी तरह के काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहाँ पर बेसिकली वैरायटी को ही डिस्कस करने के लिए वो बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है कि कोई 10 मिलियन तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ के ऊपर रहते हैं। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है जो कि इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 में जहाँ पर हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना था वहाँ पर आपने 5 मेजर ग्रुप्स के नाम पढ़े थे। वो मेजर ग्रुप्स कौन से थे? वही 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स या फिर मेजर ग्रुप्स यहाँ पे फिर से रिपीट हुए हैं। कौन कौन से हैं? मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस पूरी दुनिया पर पाए जाते हैं ना बेटे, उन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। उन 5 बड़े ग्रुप्स को हम नाम देते हैं, किंगडम का नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला किंगडम या सबसे पहला जो बड़ा ग्रुप है वो है प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स का दूसरा नाम मोनेरा भी होता है। ये जो 5 नेम्स में यहाँ पे लिखूंगी ना, 5 नेम ऑफ मेजर ग्रुप्स, मेजर किंगडम, ये हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। तो प्रोकैरियोट्स है। नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्टा, and third one is the fungi, fourth one is the plantae, and last one is the animalia। ठीक हो गया बेटे। तो आपकी बुक में बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इनहेबिटेड ऑन द अर्थ। एंड सेकेंड वाज जो लाइन आपने माइंड में रखनी है, याद रखनी है इस पूरे पैराग्राफ में, वो क्या है कि 5 बड़े ग्रुप्स हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट है, एनिमेलिया। इनमें फिर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पे ये 5 ग्रुप्स बनाए गए, उन्हें हम फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ फ्लोरा एंड द फोना। अब फ्लोरा क्या है बेटा और फोना क्या है, इसे याद रखना है आपने। कैसे याद रखेंगे हम इस पॉइंट को? देखिए बेटा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइफ कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो सारी की सारी प्लांट्स की डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स जो है वो कहलाते हैं फ्लोरा। और जितने भी डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स हैं, एनिमल जितने भी तरह के हैं, आप देखें कि यहाँ पर एक ही किंगडम है हमारे पास एनिमेलिया का, लेकिन इस एक एनिमेलिया में मीन्स 1000 तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी मौजूद है जो कि विद इन स्पीशी भी है और अमंग स्पीशी भी है। वो सारी की सारी डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल जो है वो फोना कहलाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ जाता होता है, ये शॉर्ट में आ जाता होता है। ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि फोना में क्या था, फ्लोरा में क्या था। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? फ्लोरा को आप याद रख सकते हैं फ्लावर से, ठीक है, बिकॉज दोनों में FL साउंड आ रही है ना, फ्लोरा फ्लावर। तो जब दोनों सेम वर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा कि फ्लावर क्या है, वो प्लांट है। ठीक है, तो फ्लोरा, फ्लावर, प्लांट, तो आपको याद आ जाएगा फ्लोरा इज रिलेटेड टुवर्ड्स प्लांट डाइवर्सिटी, और जो सेकंड वन होगा वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा, एनिमल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों की डेफिनेशन लिख देती हूँ। आपको जब भी आए कि फ्लोरा क्या है तो आप कहेंगे कि जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है वो कहलाता है फ्लोरा, और सेकंड थिंग क्या होगी? डाइवर्सिटी of animals is called as fauna। ठीक हो गया? आपको आ सकता है कि diversity of plant is called dash flora, diversity of animals is called dash fauna। MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। व्हाट इज मेंट बाय फ्लोरा एंड फोना, तो आप कहेंगे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरा एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड फोना। सो आपने अपने आप को हर लाइन को, बुक की को हर तरह से प्रिपेयर करना है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और लॉन्ग तो इंशाल्लाह हो जाते हैं ना, फिर पूरे पूरे टॉपिक आपको याद करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है वो है डिपेंडेंस,
किसकी डिपेंडेंस की बात की जा रही है यहाँ पर? डाइवर्सिटी की डिपेंडेंस की बात की जा रही है बेटे। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी एरिया की जो डाइवर्सिटी है, सो बेटा जी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स जिन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो हम देखेंगे। ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो किसी भी एरिया की, किसी भी एनवायरनमेंट की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट सूटेबल होगी तो वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो क्लाइमेट पर डिपेंड करती है कोई भी डाइवर्सिटी जो है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आल्टीट्यूड। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द सॉइल। बेसिकली सॉइल का यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे सॉइल होगी अगर तो वो फर्टाइल सॉइल है तो ऑब्वियसली वहाँ पर फिर जो है बहुत अच्छे से जो है प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो फूड का सोर्स सॉइल से रिलेटेड है ना, इस वजह से यहाँ पे सॉइल का वर्ड यूज हुआ, सॉइल है। एंड लास्ट वन दी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी। अब प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी का क्या मतलब है, देखें कि अब आपको इस बात का पता है कि डिफरेंट प्रे जो है, डिफरेंट प्रेडेटर्स जो है होते हैं, मतलब ये प्रेडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होता है। अगर तो अगर जो है ये रिलेशनशिप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितने ज़्यादा प्रेडेटर होंगे, जितने ज़्यादा प्रे होंगे, तो वो स्पीशी की प्रेजेंस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उस डाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट, आल्टीट्यूड है, सॉइल है, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी है। अगर कोई एक स्पीशी प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्पीशी ए है, इसे खाने वाला, इस पे अटैक करने वाली स्पीशी मौजूद ही ना हो, स्पीशी बी मौजूद ही ना हो, तो फिर ये जो स्पीशी ए है ये इजीली जो है रिप्रोड्यूस करेगी, न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी, अपनी वैरायटी को मज़ीद एनहांस करती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशी पर भी डिपेंडेंस होती है। ये स्पीशी होगी, ये जो है ये इसको खा जाएगी, तो ये रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकेगी, अपनी डाइवर्सिटी को मज़ीद एनहांस नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पर डिपेंड करता है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स भी और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स भी। आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है ये सवाल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। अब ये भी आपको सवाल शॉर्ट में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है ऑब्वियसली, कि आपको अंदाज़ा ही है कि हर जगह, मतलब अर्थ पे हर जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इवनली नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हम नहीं कह सकते कि 0.5% जो है तीनों जगह पर मौजूद है। तीनों जगह कौन कौन सी? बेसिकली 3 तरह की अर्थ के पार्ट्स होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल रीजन हम कहते हैं, फिर हम कहते हैं टेम्परेट रीजन कहते हैं, और फिर हम कहते हैं पोलर रीजन्स। तो 3 मेजर रीजन्स हैं और ये इन तीनों मेजर रीजन्स में जो है बायोडाइवर्सिटी की जो अमाउंट है, जो नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। इट इज़ रिचेस्ट इन रिचेस्ट, ठीक है, हाँ जी, रिचेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन्स। और टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन बेसिकली कौन सा होता है? बहुत ज़्यादा गर्म इलाके जो होते हैं। ठीक है, और टेम्परेट रीजन जो है हम नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है, मोतदिल उर्दू में इसको वर्ड को बोलते हैं। और टेम्परेट रीजन में भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ मौजूद हैं लेकिन उतनी नहीं है जितनी ट्रॉपिकल रीजन्स में होंगी। तो टेम्परेट रीजन्स में भी मैनी स्पीशीज़ आर प्रेजेंट। और सबसे कम फ्यूयर, सबसे कम जो है स्पीशी किस में मौजूद होगी? पोलर रीजन्स में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में रिचेस्ट है, टेम्परेट रीजन में काफ़ी स्पीशीज़ मौजूद हैं, पोलर रीजन में सबसे कम मौजूद हैं। आपको बेटे जी ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? रिचेस्ट है, मैनी स्पीशीज़ हैं या फ्यू है? पोलर रीजन्स में फ्यू है। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट स्टेटमेंट्स में एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इस दुनिया पर मौजूद है ना इस वक्त, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में इस फॉर्म में मौजूद नहीं थे। यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, पहले चले पॉइंट में आपको बता देती हूँ कि आपकी बुक में लिखा हुआ है
ठीक है, कि साइंस हमें ये बताती है ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि यानी कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आया वो कैसे आया, ये हमें साइंस कहते हैं, ठीक है, और कैसे बना। लेकिन अगर हम मूव करें पीछे, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड जाएं हम, कितना, ऑलमोस्ट 600 मिलियन ईयर्स, इतना अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने साल पहले इस पूरी अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया मौजूद थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। ठीक है, क्या मौजूद था? बैक्टीरिया मौजूद थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। अब एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्वियसली वो तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया के बारे में भी हम जानते हैं, इट्स अ प्रोकैरियोट, इट्स अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो इतनी सिंप्लिसिटी थी उस वक्त, कब? 600 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले। लेकिन अगर अब हम मूव करें टुवर्ड्स द रिसेंट इरा तो हम देखते हैं, और बाकी सारी बातें हम छोड़ दें, लेकिन सिर्फ हम ह्यूमन की तरफ नोटिस करें तो हमारी खुद की बॉडी में कितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि मूव ऑन कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो बना है वो 600 मिलियन साल की एवोल्यूशन का नतीजा है। समझ रहे बात को? ठीक है, इससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इस वक्त रिसेंट टाइम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन द अर्थ टुडे इज द रिजल्ट ऑफ अबाउट 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। इतने साल की एवोल्यूशन का नतीजा है। अब आपको एवोल्यूशन की डेफिनेशन बता देती हूँ, आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअल increase in the complexity from simplicity। ठीक है, कि सिंप्लिसिटी से जो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इंक्रीज होती जा रही है, जो मूवमेंट होती जा रही है, और ग्रेजुअल मीन्स कि लगातार, आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर आप देखिए 4 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम है। ऐसे ही 600 साल पहले ये चीज़ें मौजूद थी और 600 मिलियन साल बाद अब कितनी डाइवर्सिटी, कितनी एवोल्यूशन हो चुकी हुई है। तो बेटा जी ये थे आज के हमारे सारे पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस करने थे। मैं रिकॉल कर देती हूँ। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया, बायोडाइवर्सिटी, लेक्चर नंबर 1 है आज का हमारा। सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को डिस्कस किया जो कि क्या है कि बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स, दैट इज बायो एंड डाइवर्सिटी। एंड डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग द स्पीशी। कि हमने एक MCQ इंपॉर्टेंट पढ़ा कि अर्थ के ऊपर कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काइंड मौजूद हैं। इट इज़ अबाउट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। फिर हमने 5 मेजर ग्रुप्स के नाम को डिस्कस किया है, फ्लोरा फोना का मीनिंग देखा है, और डाइवर्सिटी प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, दोनों किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं वो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ देखी है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर नॉर्मल है, कहाँ पर सबसे कम है। एवोल्यूशन देखा है हमने कि आज इस वक्त की दुनिया के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो कितने टाइम के एवोल्यूशन के बाद इस रिसेंट फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। और लास्ट में हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा। ठीक है, तो आज के इतने ही पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ मैं आऊँगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।